हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू? सो आज की टॉपिक है करियर ऑफ अ कैबिन क्रू। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि कैबिन क्रू की तो कुछ लाइफ नहीं है, कैबिन क्रू बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप कुछ साल काम करो फिर वो आपको निकाल देंगे। कैबिन क्रू की जॉब तभी तक है जब तक आपका शक्ल साथ दे या आपकी बॉडी साथ दे। बट लेट मी टेल यू गाइज, इट्स नथिंग लाइक दिस, इट्स नॉट एट ऑल लाइक दिस। कैबिन क्रू बनने के बाद आप 1 या 2 साल के बाद आप सीनियर कैबिन क्रू बन सकते हो। मीन्स आप अगर आप एयरबस में फ़्लाई कर रहे हो सो आपके अंडर में 3 क्रू है एंड आप उस फ्लाइट के हेड हो। उसके बाद आप 1-2 साल के बाद आप लाइन चेक कैबिन क्रू बन सकते हो। मीन्स हमारे कैबिन क्रू में हर साल हमें रेकरेंट एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं अपने सेफ्टी मैनुअल को पढ़ करके। तो जो भी क्रू हर साल एग्ज़ाम दे करके पास होते हैं उनकी फ़्लाइट में भी वाइवा होती है। सो लाइन चेक कैबिन क्रू उनके वाइवा लेते हैं। उसके बाद आप अगर थक चुके हो फ्लाइंग से तो आप कैबिन क्रू एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। मीन्स जो बेस पे बैठते हैं, जो हमारे ऑफिस में बैठते हैं और सारे क्रू के इश्यूज़ को हैंडल करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, वो मैनेजमेंट में होते हैं। उसके बाद कैबिन क्रू एग्जीक्यूटिव के बाद नेक्स्ट हायरार्की इज़ असिस्टेंट कैबिन क्रू मैनेजर एंड देन इज़ कैबिन क्रू मैनेजर। सो आप ये सब कुछ बन सकते हो। और अगर आपको मैनेजमेंट में नहीं रहना है, यू लाइक टीचिंग ऑल्सो, यू आर गुड विद योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यू आर गुड विद द पीपल अराउंड यू, तब आप इंस्ट्रक्टर्स भी बन सकते हो। या तो आप सेफ्टी इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक एयरलाइन के लिए। तो सेफ्टी में बहुत कुछ पढ़ना होता है हमें। सो आप सेफ्टी के इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, सर्विस के इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, जिसमें आप अपकमिंग क्रू को, ट्रेनीज़ को सिखाओगे कि हम लोग जो इन फ्लाइट सर्विस करते हैं वो कैसे करते हैं, हमारे वर्बियाजेस क्या होते हैं, हमारे मैजिक वर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द गुड जेस्चर्स टू डू इन फ्रंट ऑफ द पैसेंजर्स। और गाइज़ ये ही नहीं, अगर आप लिटरली थक चुके हो एविएशन से, आप यहाँ से इस इंडस्ट्री से निकलना चाहते हो, तो आपके पास एक और ऑप्शन है जो है एविएशन इंस्टीट्यूट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रैंकफिन एंड ऑल। सो आप वहाँ पे जाकर के इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं कैबिन क्रू के एम्बिशन को लेकर के, आप उन्हें पढ़ा सकते हो, आप उन्हें उनके कम्युनिकेशन स्किल्स आप इम्प्रूव कर सकते हो। एंड इफ़ यू लिटरली वॉन्ट टू ट्रैवल दी वर्ल्ड, देन आप अगर डोमेस्टिक में फ़्लाई कर रहे हो तो आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में ट्राई कर सकते हो, जैसे कि कतार, फ्लाई दुबई, एयर अरेबिया, एमिरेट्स एक्सेट्रा। सो दीज आर रियली रियली गुड एमिरेट्स। एंड हर एक जो कैबिन क्रू होती है उसका सपना होता है कि वो एमिरेट्स में काम करे। सो यू कैन ट्राई योर लक देयर, एनी वन कैन ट्राई, नो। आप में से ही कोई एक जाएगा वहाँ पे कैबिन क्रू के पोस्ट में काम करेगा ना। एंड गाइज वन मोर रियली रियली इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो एज अ कैबिन क्रू, सो बहुत सारे IJPs मीन्स इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स आते रहते हैं कंपनी में अंदर ही अंदर। सो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो एंड दैट आस्क फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और 18 months ऑफ एक्सपीरियंस फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी। एंड अगर आप उस कंपनी के उतने साल या उतने महीने से पार्ट हो तो आप उस इंटरनल जॉब पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड दैट इंक्लूड्स रोस्टरिंग टीम, यू कैन अप्लाई फॉर रोस्टरिंग टीम when the IJP comes for it. Then you can apply for customer happiness team and etc etc. So guys, if you like my video, please do subscribe my channel and just post any of your questions in the comment section. I will answer that, I assure you. So thank you, signing off for today. Goodbye, all the best.